किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, अगर चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैये अजनबी हो जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जोशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राकेश जोशी प्रहरी। दोस्तों, जीवन की एक सच्चाई का सबसे बड़ा सच और हकीकत पति और पत्नी के बीच का रिश्ता भी होता है। अधिकांश मार्गदर्शक कथावाचक अपने अपने तरीके से इन रिश्तों को बखान करते रहते हैं समय समय पर। उनमें से कई संत ऐसे होते हैं जिन्होंने केवल ज्ञान ग्रंथ के अनुसार इस टिप्पणी के बारे में जाना है। वास्तविक जीवन में तो उनका सामना गृहस्थ आश्रम से कभी हुआ ही नहीं। वो सन्यासी और महापुरुषों की श्रेणी में ही रहे सदैव। वो तो बालपन से ही सन्यास में चले गए थे। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो अनुभव और अनुकरण की आख्या के अनुसार है। पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते कैसे हो, किस प्रकार का जीवन जो हर पल सुखमय और तनाव रहित हो, इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखने लायक हैं। दोस्तों, अक्सर मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग, दोनों में ये शिकायतें रहती हैं। आप कभी भी एक दूसरे की तुलना किसी बाहर वाले से न करें। अपने आप में एक दूसरे को अधिक से अधिक समझें, अधिक सम्मान दें। आप ये समझें कि जीवन में एक दूसरे से ज़्यादा हमारे लिए अन्य और कोई हितैषी हो ही नहीं सकता है। आप नौकरी में हैं यदि दोनों लोग, या फिर उसमें से एक निश्चित व्यवसाय में हो या एक गृहिणी हो, जो भी हो, जब आपके पति थके हारे घर आए या फिर पति घर में हो तो आपकी पत्नी घर आए, तो आप उसकी भावनाओं को समझकर तसल्ली से कुछ पल बैठकर अपने दिन पर चर्चा करें, एक दूसरे के हालचाल जानें, एक दूसरे के काम में हाथ बटाने की कोशिश करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और सहजने की कोशिश करें। खान पान, रहन सहन और स्वास्थ्य सभी एक दूसरे की पसंद के अनुसार बनाए रखें। दुनिया आपके या आपके पति के बारे में क्या बोलती है, आप उससे बेखबर रहें। उन बातों को सुनने के लिए आप बहरे बन जाएं। बस लोग कुछ भी कहें, आप अपने मधुर संबंधों को सदैव मधुरता से निभाएं, बनाए रखें। घर की बातें घर तक ही सीमित रहने दें। अगर आप यदि किसी से जाहिर करते हैं तो वो कभी आपकी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता, बल्कि उसे और ही बढ़ावा मिलेगा। आप दोनों के समन्वय के बीच में कोई तीसरा आना ही नहीं चाहिए। यदि आप कभी घूमने जाएं तो जिंदगी के उन पलों को यादगार बनाएं, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो। वहाँ जाकर आप अपना पूरा व्यवसाय, परिवार, अपनी तकलीफ़ें, तनाव सब भूल जाइए। मद मस्त होकर अपने ट्रिप का आनंद लीजिए। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों को भी अपनी संस्कृति, अनुशासन, समय के प्रति समय समय पर अवगत कराएं। अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपना रहन सहन बनाएं। धन का अनावश्यक खर्च न करें। आपका थोड़ा सा बचाया हुआ धन आपके आने वाले भविष्य को मजबूत रखेगा। आपकी सुख सुविधा के अनुसार आवश्यकता पर ही खर्च करें, अन्यथा फालतू खर्च करने से बचें। कार, मकान, ये सब चीज़ों से अधिक आवश्यक आपके बच्चों के संस्कार और आप दोनों के बीच का रिश्ता,
अधिक महत्व रखता है। रात को जब खाने बैठें तो प्रत्येक के चेहरे पर हंसी और तारीफ की मुस्कान रहे। छोटे छोटे कमियों को नज़रअंदाज कर दें। कोशिश करें कि जो आपको मिला है वो बहुत ज़्यादा है। ईश्वर ने आपको खुश रखा है, आपके पलों को सुकून से दिया है। इससे ज़्यादा दौलत आपके पास और कुछ हो ही नहीं सकती है। समय निकाल कर उस ईश्वर का जरूर धन्यवाद करें जिसने ये अनमोल जीवन और ये अनमोल जीवन साथी दिए हैं। घर में अपने आराध्य ईश्वर, अपने पितरों, अपने पूर्वजों एवं अपने माता पिता का आह्वान करें। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी, समृद्धि आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी के बीच शक की गुंजाइश कभी न रहे। शक की नींव पर खड़ी बुनियाद बहुत जल्दी ढह जाती है और उसे ढहाने वाले बहुत होते हैं। इसलिए शक की गुंजाइश अपने जीवन में रखें ही नहीं। यदि आपको पति को आज़ाद रहने की खुली छूट है तो कोशिश करें कि वो अधिकार आपकी पत्नी को भी मिले। अगर आप आज़ाद पंछी की तरह घूम सकते हैं तो पत्नी के पंखों पर लगाम मत लगाइए। उसको भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो अधिकार आपके लिए है। कोशिश करें कि दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझें। जीवन के इस अनमोल रिश्ते को बनाए रखने के लिए जीवन की पटरी को समान रूप से चलाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है और बहुत कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं। उन छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुंदर बनाएं। देखना दोस्तों, ज़िंदगी में धीरे धीरे ये बदलाव अगर आप करने लगेंगे तो आपका रिश्ता सुकून भरा रहेगा और आपके यहाँ फिर से खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार। फिर कुछ नया लेकर आपके बीच आएंगे। बस आपसे विनती है कि मेरे चैनल राकेश जोशी प्रहरी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट में बताएं अगर कोई कमियां रह गई हों तो। जय हिंद, जय उत्तराखंड।